अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ और ये है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये चैप्टर शॉर्ट भी हैं और इसके एमसीक्यूज़ भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला एमसीक्यूज़ किसके बारे में है। तो हमारा पहला जो एमसीक्यूज़ है कि one coolie takes 1 minute to raise a suitcase through a height of 2 meters, but the second one takes 30 seconds. The power of 2 coolie are in the ratio. तो सिंपल, आप यहाँ पर पावर का इक्वेशन यूज़ करें। पावर का इक्वेशन है पावर इज़ इक्वल टू व्हाट, W डिवाइड बाय व्हाट, T। यहाँ पर सिंपल जो एमसीक्यूज़ हैं वो टाइम के बारे में है कि एक ने ये काम किया 1 मिनट में और दूसरे ने ये काम किया 30 सेकंड में। तो इनके पावर का रेशो मालूम करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P1 डिवाइड बाई P2। ये W ख़त्म हो जाएगा, दोनों में ये सेम है, वर्क डन तो सेम है, दोनों तो सेम वर्क करते हैं, सेम हाइट पे ले जाते हैं, लेकिन टाइम कम लेते हैं, टाइम डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दैट इज़ व्हाट T2 डिवाइड बाई व्हाट T1। यहाँ पर ये जो है ना, ये आपके पास T2 है और ये कौन है, ये आपके पास है व्हाट, T1। तो T2 कितना है 30 सेकंड और T1 कितना है 1 मिनट, तो 60 सेकंड हो गया। ये डिवीजन करें तो आपके पास आएगा 1:2। तो 1:2 कहाँ पर है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर। बहुत ही आसान है। दोबारा पावर का इक्वेशन यूज़ करें, पावर इज इक्वल टू व्हाट, W डिवाइड बाई व्हाट, T। यहाँ पर W बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी mgh डिवाइड बाय व्हाट, T। क्या मालूम करना है, M मालूम करना है। तो M मालूम करेंगे, शाबाश, M इज इक्वल टू शाबाश PT मल्टीप्लाई बाई GH। ये वैल्यूज पुट करें, आपके पास पावर हैं, ये पावर हैं, आपके पास H भी है 10 है और आपके पास कितना है, टाइम कितना है 1 मिनट यानी 60 सेकंड। ये सब वैल्यूज पुट करें तो इंशाल्लाह आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए 50 किलोग्राम crate is pushed through a 2 meter across the floor with a force of this, the work done। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। W is equal to what, FS। फोर्स कितना है, शाबाश 50, डिस्टेंस कितना है 2, कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन, दैट इज व्हाट 100 जूल। आसान है, शाबाश। A man dives from a boat 10 meters above the surface of pool of water. His speed is at a point of what, 5 meters above the water surface, neglecting the air resistance. Loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy। यहाँ पर स्पीड मालूम करेंगे तो सिंपल लिखेंगे that is 2g, शाबाश, h1 माइनस h2 और इसको अंडर रूट में लेंगे। ये इक्वेशन यूज़ करें। h1 कितना है 10 है और H2 कितना है 5 है, तो 2g की वैल्यू 10 ले ले और ये H1 माइनस ये 10 माइनस व्हाट 5, ये सब मल्टीप्लिकेशन करें, यू विल गेट व्हाट, डी ऑप्शन। आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉडी गेन स्पीड v व्हेन इट लॉस पोटेंशियल एनर्जी u, इट्स मास इज व्हाट, शाबाश। ए बॉडी गेन स्पीड व्हेन इट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन potential energy is equal to gain in what, gain in a kinetic energy, gain in a kinetic energy। loss in potential energy is equal to u, gain in kinetic energy is equal to half m v square। ऑब्जेक्ट का मास मालूम करे तो भाई 2 को इधर शिफ्ट करे और आपके पास सिंपल, आपके पास ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा, दैट इज 2u डिवाइड बाई v स्क्वायर। कितने हैं ये ऑप्शन, कितने 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 हैं ये ऑप्शन, हेयर कैट, सी ऑप्शन। A 70 kilogram man run up a hill through a height of 3 meters in 2 seconds. Its average power. Again, it's about the power. Using the power equation, power is equal to mgh divided by what, T। इस ऑब्जेक्ट का पावर मालूम करें तो भाई यहाँ पर एक इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, शाबाश 70, g की वैल्यू ले लें 9 पॉइंट या 10 ले लें या चलो 9.8 ले लो, खैर है। और h कितना है, शाबाश, h कितना है, h कितना है 3 है और टाइम कितना है 2 सेकंड है। 2 पे डिवाइड करें, जब आप ये डिवीजन करें तो आप यहाँ पर ऑप्शन निकालें कि ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन कितना दे, बस आपने सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ए 50 किलोग्राम स्पोर्ट्समैन runs up a flight of stair in 4 seconds. The vertical height of the stair is 4.5 meter.
what will be a power? Again, very easy question. Question number 7. Power is equal to what? mgh divided by t. तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है? शाबाश 70. g की वैल्यू सपोज 10 ले ले. h कितना है? h कितना है? 4.5. टाइम कितना है? शाबाश, टाइम कितना है? 4 सेकंड. ये आप डिवीजन करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा. Consider a rain drop having a mass of 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meters per second. Take the g constant with the value of this. The burden by the gravitational force 1 and the burden by the resistive force 2. ये मालूम करें. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. यहाँ पर आप इसके लिए फार्मूला लिखें. शाबाश. That is work done by gravitational force, work done against air resistance, plus that is what? Gain in kinetic energy, change in kinetic energy, change in kinetic energy. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? स्पीड तो गिवन है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv². और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, इट इज एट रेस्ट, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी 0. अब आसान हो गया, शाबाश, आसान हो गया. अब मजीद निकालते हैं. ये W वर्डन बाय द ग्रेविटी ये बराबर होगा mgh के बराबर होगा, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, और ये बराबर होगा हाफ mv². तो क्या स्पीड गिवन है? यस, स्पीड गिवन है. और mgh इस ऑब्जेक्ट का मास है कितना? यानी 1 ग्राम है, तो इसको ग्राम में, किलोग्राम में लिखेंगे 0.001 किलोग्राम आ जाएगा. g की वैल्यू कितनी है? 10. और h कितना है? 1 है, यानी 1000 है, 1000 है, 1000 है. और प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, और मास अगेन आपके पास कितना है? 0.001, और स्पीड कितना है? 50 का स्क्वायर ले ले. शाबाश. आपने यहाँ पर क्या मालूम करना है? तो आप यहाँ पर जब पुट करेंगे mgh, तो आपके पास mgh के मुताबिक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नीचे आ रहे हैं, तो द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव. ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों 10 है, लेकिन ये दोनों माइनस में है. जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट? पॉजिटिव. तो ये माइनस नहीं होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? सी. तो आपके पास ये वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस किस तरह आएगा भाई? इसको इधर शिफ्ट करें. यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ, इधर देखो, शाबाश. अभी मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, ये आसान है. आपने यहाँ तक प्रोसेस किया. mgh प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ mv². mgh तो आपने मालूम किया है, सिर्फ आपने वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस मालूम करना है. तो आप क्या करेंगे? हाफ mv² माइनस mgh. तो आपने ये हाफ mv² कैसे मालूम करेंगे? तो आपके पास स्पीड गिवन है 50 है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करें. आप जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस 8.75. ये आपके पास आ जाओ, ये पॉइंट है इधर ये पॉइंट है 8.75. सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट? 10, एंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस वाज -8.75. क्वेश्चन नंबर 9. A bullet of mass 10 gram leaves a ripple of this with the velocity of this and strike the earth with the same level with the velocity this. The work done in joule. A bullet of 10 gram in a ripple at an initial velocity this. अच्छा, ये 500 मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है. स्टूडेंट्स को करेक्ट कर ले. The work done here, work done is equal to change in kinetic energy. बस सिंपल. यहाँ पर आप लिखे हाफ mv² माइनस हाफ mvi². बस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. सिंपल ये यूज़ करें. तो जब आप ये यूज़ करेंगे, यहाँ पर मास गिवन है, मास कितना है? 10 ग्राम, लेकिन इस 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. स्पीड सही है, ये इनिशियल स्पीड है, और ये क्या है?
फाइनल स्पीड है। तो द वर्क इन जॉल फॉर ओवरकमिंग द एयर रेजिस्टेंस ऑफ एयर विल बी व्हाट? द वर्क डन इन जॉल फॉर ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर विल बी। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दिस वन। A body moves to a distance along a straight line under the action of 5 Newton force. If the work done is 5 joule, the angle बहुत ही आसान है। वर्क डन का फार्मूला यूज करें, W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू, आपने एंगल मालूम करना है, cos थीटा इज इक्वल टू एफ एस, सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, ये यहाँ से रिमूव करें तो आपके पास ऑप्शन अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आपके पास आ जाएगा वर्क डिवाइड बाय एफ एस। थीटा मालूम करें, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स W डिवाइड बाय एफ एस। अब यहाँ पर वर्क कितना है शाबार? वर्क जो है cos इनवर्स वो है 25। फोर्स कितना है शाबाश? 5 न्यूटन फोर्स। ए बॉडी मूव ए डिस्टेंस दिस अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 देन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड। तो यहाँ पर आपके पास क्या, ये कितना है? ये है 5 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 1/2 आ जाएगा, और cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass 1 kilogram drop from the top of the tower of height. What will be its kinetic energy 10 meter below the top? 10 meter below the top. यानी पूरा हाइट कवर नहीं किया है। What should be its kinetic energy 10 meter below? यानी आपने यहाँ पर हाइट लेना है। इसका शॉर्टकट ये है कि अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करते हैं तो सिंपल mgx, लेकिन ये x आपने कितना पुट करना है? ये x आपने 10 पुट करना है। m कितना है? 1, जी कितना है? 10, यानी कि 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम, वो तो क्लियर हो गया, 10 हो गया। और जी कितना है? शाबाश, जी हमारे पास 10 हो गया। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो जी की वैल्यू ली है वो 9.8 ली है। तो अगर हम जी की वैल्यू 9.8 ले रहे, सपोज 9.8, तो फिर आपके पास आंसर क्या आ जाते हैं? So the value, a body of mass 1 kilogram drop from the top of the tower of 50 meter. और h की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे? h की वैल्यू यहाँ पर 10 लेंगे। तो जब आप यहाँ पर ये वैल्यूज लेंगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ मास इज़ 1, वैल्यू ऑफ g इज़ 9.8 एंड h इज़ व्हाट? 10। तो आपके पास आ जाएगा 98 जॉल। इजी है, यू कैन डू इट। इफ एन एजेंट कंज्यूम ए पावर ऑफ 1 किलोवाट आवर इन अ 1 आवर, द वर्क डन, ज़ाहिरी बात है ये तो वर्क का यूनिट है। वर्क का यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 1 किलोवाट आवर। सिंपल डिफिनीशन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज इफ द वर्क इज डन बाय व्हाट? अपॉन द सिस्टम बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये है कि अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। तो जितना हम उसको ऊपर ले जाएंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप सिस्टम के कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करते तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? बी। ए 50 किलोग्राम क्रेट इज पुश्ड थ्रू 2 मीटर with a force of this, the work done, बहुत ही आसान है। W is equal to what? Again question repeat है सेम, Fs। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए, you will get option D। When force making angle 60 with the displacement, the work done, again W is equal to what? Fs cos theta। एंगल कितना है? शाबाश, एंगल 60 डिग्री है। तो वर्क डन कितना होगा? दैट इज Fs cos 60। cos 60 डिग्री किसके बराबर है? cos 60 डिग्री बराबर है 1/2 के बराबर है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? Fs डिवाइड बाई 2, Fs डिवाइड बाई 2 या Fd डिवाइड बाई 2। Two bodies of mass 10 kilogram and 20 kilogram are placed on Earth's surface. The ratio of their absolute potential energy और mass of the object के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप मास इसका रेशो ले ले, शाबाश, U1 डिवाइड बाई U2। इधर आप लिखेंगे M1 डिवाइड बाई M2। बाकी इक्वेशन को गोली मारे। अब यहाँ पर M1 कितना है? शाबाश 10 है।
और ये कितना है 20, कितना आ गया 1:2। तो 1:2 किधर है, दिस इज As we move above the body, above the surface of earth, the change in potential energy will। देखो जब भी किसी चीज़ को आप ऊपर ले जाएंगे, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ के से ऊपर ले जा रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है। जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज जो आता है तो इंक्रीज हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। द वर्ड इन ड्रैगिंग ए स्टोन ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ एन इंक्लाइंड ऑफ हाइट 1 मीटर थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। आप एक ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइंड प्लेन पे उसको ड्रैग कर रहे हैं और इस इंक्लाइंड प्लेन का जो टोटल लेंथ है वो 10 मीटर है। तो आप बताएं कि आपने इस पे कितना वर्क किया। यहां पर आप ये हाइट नहीं लेंगे, आप उसको ड्रैग कर रहे हैं। यू आर पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ योर अप्लाइड फोर्स। सो द वर्ड बाय दिस अप्लाइड फोर्स इज व्हाट? सो हियर द वर्ड बाय दिस अप्लाइड फोर्स इज व्हाट? तो द वर्ड इन ड्रैगिंग ए स्टोन ऑफ 10 मीटर, तो सिंपल आपके पास वर्क का यूज करें, WFS। F बराबर होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg और s। यहां पर m कितना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 100 किलोग्राम। g कितना है, सपोज 10 ले ले, और s कितना है, वो कितना है 10। इन लोगों ने g की वैल्यू क्या ली है, 9.8 ली है। जब आप g की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या आ जाते हैं, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें। सपोज अगर g की वैल्यू में यहाँ पर 9.8 लूँ तो 100 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10, ये तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 9/800। कितने हैं, ये है सी ऑप्शन। ए शेल ऑफ मास 200 ग्राम इज इजेक्टेड। आपके पास एक शेल है फ्रॉम ए गन ऑफ मास 4 किलोग्राम बाई एक्सप्लोजन। The generated energy of this, the initial velocity of the shell is what? तो सिंपल ये आपने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन यूज़ करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ mv²। क्या मालूम करना है, उसका स्पीड मालूम करना है। तो इधर शिफ्ट करें, आपके पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2ke डिवाइड बाई व्हाट, m। अगर आप स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे, शाबाश। अगर आप स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो आप लगाएंगे व्हाट, शाबाश। आप लगाएंगे यहाँ पर, क्या लगाएंगे आप, यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शाबाश। आप यहाँ पर अब एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ये है, और मास कितना है, व्हाट इज मास 200 ग्राम, लेकिन इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगा। Question number 20. A particle of mass m1 is moving with a velocity v1 and another particle of mass m2 is moving with a velocity v2. Both of them have the same momentum, but their different kinetic energy e1 and e2 respectively m1 is greater than। ये तो सिंपल है। अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान क्या रिलेशन है? तो काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान पर क्या है, आपके पास इनवर्स है। अगर मोमेंटम सेम है, ये कौन से इक्वेशन से हम बात कर रहे हैं, ये हम इस इक्वेशन से बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, p² डिवाइड बाय व्हाट 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, p² डिवाइड बाय 2m। यहाँ से बात करते हैं फिर काइनेटिक एनर्जी। तो अगर रेशो m1 जो है वो ग्रेटर देन m2 है तो काइनेटिक एनर्जी e1 क्या होगा, जाहिरी बात है जो रेशो आएगा e1 डिवाइड बाई e2। इधर हम क्या लेंगे, m2 डिवाइड बाई व्हाट, m1। फिर रेशो, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज लेस देन व्हाट 2, क्योंकि m1 क्या है, ग्रेटर देन व्हाट m2 है। A stationary particle exploded into two particles of mass m1 m2 which move in opposite direction with velocity v1 and v2. The ratio of their kinetic energy is e1 divided by e2 is। अगर ये एक्सप्लोड हो गया तो इनका मोमेंटम सेम होगा, तो रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मास कितना होगा। तो दोबारा वही क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो इस काइनेटिक एनर्जी का आपके पास यहाँ पर रेशो क्या आएगा, e1 डिवाइड बाई e2। इतने रेशो आएगा m2 डिवाइड बाई व्हाट, m1। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। Two bodies with kinetic energy in the ratio of this 4:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses, आसान है। फिर आपके पास क्या है, हम यही इक्वेशन यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, p² डिवाइड बाई 2m।
हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम तो सेम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान क्या है, इनवर्स है। जब मोमेंटम गिवन हो तब, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशो 4:1 है तो मास का रेशो क्या होगा, उल्टा बोलो, यहाँ पर 4:1 है, यानी ये आपके पास E1 है और ये आपके पास क्या है, शाबाश, E2 है। तो मास का रेशो क्या होगा, M1:M2 क्या होगा, 1:4 होगा। दिस इज MCQs about what? This is MCQs about what? Chapter number 4, work and energy. Kindly student, जो मेरा YouTube का चैनल है दैट इज़ व्हाट, फिजिक्स स्क्वाड, इस चैनल को जितना आप लोग प्रमोट कर सकते हैं इसको प्रमोट करें, सही है, ताकि आपको जो नए वीडियोस हैं आपको आपके दोस्तों को उसकी अपडेट मिले। तो काइंडली इस चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं उसको प्रमोट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे MCQs होंगे वो ऑसिलेशन चैप्टर पे होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे होंगी। तो आज मैंने थोड़ा स्पीड में कर लिया ये MCQs ताकि आपके टाइम बच जाए और ये वीडियो कम से कम टाइम में कवर हो जाए। थैंक यू सो मच।